अच्छा जी, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। क्लाइमेट वेरिएशन ऑन द स्केल ऑफ 100 ईयर मे बी कॉज्ड बाय चेंज इन ओशन करंट. Carbon dioxide has been locked up over geological time as limestone and fossil. Earth's early greenhouse climate resulted in climate much like that of Venus today, क्योंकि Venus के सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. Which one refer to the ocean, sea, river, fresh water and underground water. तो ये हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, जो कि वाटर की सूरत में आपके पास पूरा मौजूद है. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ग्रीन हाउस गैसेज में ये तमाम मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम होती है. विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अकर बिटवीन टू सब्सटेंस इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से कंडक्शन होती है, ठीक है, और कन्वेक्शन ये होती है कि एक ही पार्टिकल जो है वो लेके जाता है अपर लेयर पे जाके देता है, और रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट आपकी विदाउट मीडियम हो जाती है. विच टू गैसेस मेक 99% ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑब्वियसली. विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, तो वाटर वेपर है. विच ग्रीन हाउस गैस इज प्रोड्यूस ओनली थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी एंड नो नेचुरल रिसोर्सेज. हेलोकार्बन इज द गैस. विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो अल्बेडो. विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अकर एज एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ, रेडिएशन के थ्रू जो है वो होती है. विच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. विच एक्टिविटीज़ डेवलपिंग कंट्री में भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तो ऑटोमोबाइल जो है वो उसकी वजह से ग्लोबल एक वेरिएशन आ रही है. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ कॉज्ड. ग्रीन हाउस क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस जमा हो जाती हैं जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और ज़मीन के अंदर ही जो है वो उसको एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहने देती हैं, स्केप नहीं होने देती. वट ग्रीन हाउस गैस वॉज नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन प्री इंडस्ट्रियल टाइम. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम में मौजूद नहीं थी. विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव द हाइएस्ट पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, यूएस. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ कार्बन एमिशन ग्लोबली, ट्रांसपोर्ट, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ. क्योटो प्रोटोकॉल एंटर इनटू फोर्स in 2005. Which of the following is not a Kyoto flexibility mechanism, adaptation mechanism जो है वो नहीं है. This mechanism allow developed countries to mitigate their emission through other developed countries, तो joint implementation होती है जिसके थ्रू joint venture होता है. Which mechanism allow countries to earn certified emission reduction unit, तो emission trading या जिसको carbon trading भी हम कहते हैं. Countries in which region have achieved maximum emission reduction compared to 1990 level. यूरोप में सबसे ज़्यादा रिडक्शन हुई है. Which gas was added to the list of GHG, nitrogen trifluoride. The time gap between adoption of Kyoto Protocol and entry into force occurred due to the following reason. The document was not ratified by a sufficient number of countries. Which of the following was not achieved by Kyoto Protocol first commitment period? Decrease in global emission by 5% कंपेयर टू 1990. अच्छा, उसके बाद विच की प्लेयर पुल्ड आउट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इन 2011, तो वो कैनेडा है. इन 2013 रिपोर्ट द IPCC प्रोजेक्ट द एवरेज इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर अबाउट 1.5 डिग्री. ओजोन गुड और बैड, बी और सी, गुड और बैड दोनों हो सकते हैं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गोल इज़ टू फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो ये जो है वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए. होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी. वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.